कहानी अब तक। रुद्र ने उसे जाते हुए देखा और फिर रणवीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वो इन सब का सामना कर पाएगा? रणवीर जो पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोच रहा था, रुद्र की बात सुनकर बोला, वो ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि उसका सच्चा प्यार उसके साथ है और सच्चे प्यार की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। और फिर हम भी तो है ना, इस बार किसी को भी उसकी खुशियां छीनने नहीं देंगे। Because if he does something like this, then he will know to what extent Ranveer Roy Kapoor can be heartless. अब आगे। रात का वक्त। वेदांत गुस्से से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। अतीत की कई यादें उसे परेशान कर रही थी। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था तो दूसरे हाथ में शराब की बोतल। एक सुनसान जगह जाकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी से बाहर आ गया। इस वक्त उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आया और बोनेट पर बैठ गया। फिर उसने एकदम सारी बोतल एक ही सांस में खत्म की और उसे सड़क पर ही गुस्से से फेंक कर तोड़ दी। नशे की वजह से वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। इसीलिए वो बोनेट पर ही पीठ टिकाकर लेट गया और आसमान को अपनी खाली नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों के आगे अपने पास्ट की एक एक बातें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। आखिर क्या हुआ था अतीत में ऐसा जिससे वेदांत इतना परेशान हो गया था? इसके लिए चलते हैं पास्ट में। फ्लैशबैक। रणवीर, वेदांत और रुद्र तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और तीनों ही कॉलेज के मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे, जिनके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। तीनों का ही नेचर काफी फ्लर्टी भी था। हर हफ्ते उनके साथ उनकी नई गर्लफ्रेंड रहती थी। रुद्र जब से सारिका से मिला तब से उसी का होकर रह गया। उसके बाद उसके साथ सारिका के अलावा और कोई नजर नहीं आया और आज तक वो सारिका के साथ पूरी तरह लॉयल है। रणवीर का नेचर भी लड़कियों के साथ सिर्फ फ्लर्ट करने तक ही सीमित था। वो कभी किसी लड़की के साथ फिजिकल नहीं हुआ था, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड सिर्फ अपने शौक के लिए बनाता था और जो लड़की उसके साथ होती थी वो कुछ दिन उसके साथ रहकर अपनी शादी के सपने देखना शुरू कर देती थी और इसके लिए वो कई बार रणवीर को सेड्यूस करने की कोशिश भी करती थी। लेकिन रणवीर ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। साथ घूमना फिरना, क्लब जाना, उसका रिलेशन सिर्फ वहीं तक सीमित था। किसी लड़की को देख उसका दिल धड़का ही नहीं कि वो उसके करीब जाने की इच्छा करे। लेकिन जब से उसने माही को देखा था उसके अलावा उसे कभी कोई नजर ही नहीं आया। माही की मासूमियत उसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। उसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। माही से मिलने के बाद वो सिर्फ उसे ही पाना चाहता था। वेदांत भी आए दिन एक नई गर्लफ्रेंड के साथ नजर आता था, पर तब तक वो भी सिर्फ फ्लर्ट करने तक ही सीमित था। उसी कॉलेज में अनिरुद्ध भी पढ़ता था। अनिरुद्ध वेदांत के पापा के बड़े भाई का इकलौता बेटा था, मतलब वेदांत का कजिन। उस वक्त वेदांत के ताऊजी पैसे और पावर के मामले में वेदांत से कहीं ज्यादा आगे थे, जिसका घमंड अनिरुद्ध को हमेशा से रहा था। वो एक नंबर का आयाश किस्म का लड़का था और कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका था। हालांकि पैसा और पावर वेदांत की फैमिली के पास भी था, लेकिन उसके ताऊजी के मुकाबले कम। हाँ, इस मामले में कपूर फैमिली का मुकाबला उसके ताऊजी तब भी नहीं कर सकते थे। वेदांत के पापा और ताऊजी के बीच भी कभी बनती नहीं थी, क्योंकि उसके ताऊजी काफी लालची किस्म के इंसान थे और उन्होंने धोखे से अपनी खानदानी प्रॉपर्टी का काफी सारा हिस्सा अपने नाम करवाया था। अनिरुद्ध अपने घमंड में आकर हर बार वेदांत को परेशान करने की कोशिश करता था, जिस वजह से कई बार रणवीर, रुद्र और वेदांत ने उसे पूरे कॉलेज के सामने कई बार धोया था। रणवीर का गुस्सा उस वक्त भी काफी खराब था, इसलिए अनिरुद्ध भी उससे डरता था, क्योंकि रणवीर कई बार उसे बहुत बुरी तरह से पीट चुका था। अनन्या भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। वो हमेशा अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े रहती थी, जबकि वो एक गोल्ड डिगर थी। उसके ख्वाब हमेशा से ऊंचे थे, इसलिए पहले उसने रणवीर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की नजरें अनन्या को अच्छे से पहचान गई थी, इसलिए उसने उसे कभी अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया।
जब काफी कोशिश करने के बाद भी अनन्या अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई तो उसने वेदांत पर ट्राई करने का सोचा। और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गई। वेदांत उसकी फेक मासूमियत के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। रणवीर और रुद्र ने कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की कि अनन्या सही लड़की नहीं है, लेकिन वेदांत की आंखों पर अनन्या झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। रणवीर ने कई बार अनन्या को धमकाया भी था कि वो वेदांत की भावनाओं से खेलना बंद कर दे, लेकिन अनन्या हर बार वेदांत के सामने बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें बता देती थी, जिस वजह से रणवीर और वेदांत में कई बार बहस भी हो चुकी थी। हालांकि रुद्र हर बार दोनों को समझाकर मामला शांत करवा देता था। दिन बीतने के साथ अनन्या और वेदांत बहुत करीब आ गए थे और उनके बीच की सारी हदें भी पार हो गई थी। इसलिए वेदांत ने कॉलेज खत्म होते ही अनन्या से शादी करने का फैसला कर लिया था, और वो इस बात को लेकर सीरियस भी था। वहीं अनिरुद्ध की नज़र भी अनन्या पर थी, जिसे अनन्या भी महसूस करती थी। अनिरुद्ध ने रणवीर, वेदांत और रुद्र से बदला लेने के लिए अनन्या को अपनी तरफ करने का सोचा। अनिरुद्ध वेदांत से कहीं ज्यादा अमीर था। ये बात जब अनन्या को पता चली तो उसने भी वेदांत से पीछा छुड़ाने का सोच लिया, लेकिन वो रणवीर से बदला भी लेना चाहती थी, क्योंकि रणवीर ने उसका जीना हराम किया हुआ था। इसलिए उसने अनिरुद्ध के साथ मिलकर वेदांत रणवीर के बीच दूरियां लाने का सोचा। एक दिन वेदांत अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए कॉलेज की तरफ जा रहा था कि उसके फोन पर अनन्या का कॉल आया। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर परेशानी की लकीरें नजर आने लगीं। उसने जल्दी अपनी गाड़ी से यू टर्न लिया और अपनी गाड़ी स्पीड से दौड़ा दी। कुछ देर में वो हॉस्पिटल के सामने था। वो जल्दी से भागते हुए एक रूम के आगे पहुंचा और घबराते हुए डोर ओपन कर अंदर चला गया। अनन्या बेड पर लेटी हुई थी और एक डॉक्टर उसकी रिपोर्ट पढ़ रही थी। अनन्या के चेहरे पर काफी चोट के निशान थे। जब उसने वेदांत की तरफ देखा तो रोना शुरू कर दिया। वेदांत जल्दी से उसके पास पहुंचा और उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? और ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने एक नज़र वेदांत की तरफ देखा और फिर सीरियस वे में पूछा, आप इनके साथ हैं? हाँ। क्या हुआ इसे? वेदांत ने घबराकर पूछा। तो डॉक्टर ने कहा, देखिए पेशेंट के साथ काफी मारपीट की गई है और इन सब में इनका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज? वेदांत चौंक कर बोला। जी, ये प्रेग्नेंट थी। फिलहाल आपको इनका ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और इंस्ट्रक्शन देकर डॉक्टर बाहर चली गईं। वेदांत के दिमाग में तो सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, मिसकैरेज। उसने अनन्या की तरफ देखा तो अनन्या ने रोते हुए कहा, हाँ वेदांत, हमारा बच्चा, मुझे कल ही इस बारे में पता चला था। मैं तो बहुत खुश थी और तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। वेदांत ने गुस्से से पूछा, किसने किया ये सब? अनन्या अब सुबकने लगी। जब उसने कुछ नहीं कहा तो वेदांत ने उसके कंधे पकड़कर इस बार थोड़ा चिल्लाकर पूछा, आई आस्क्ड, हु डिड ऑल दिस? टेल मी। रणवीर। रणवीर ने किया ये सब। कल जब मैं तुम्हें बताने आ रही थी तो रणवीर ने रास्ते में मुझे रोक दिया और धमकाया भी कि मैं तुमसे दूर रहूं। और जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और मैं तुमसे जल्द ही शादी भी करने वाली हूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं और इस बच्चे का फायदा उठाकर मैं तुम्हें फंसा रही हूं। इसलिए वो इस बच्चे को ही इस दुनिया में नहीं आने देगा। और उसने मुझे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। मेरे पेट में जोर से दर्द हुआ, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया था। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं उससे अपने बच्चे ले लिए भीख मांगती रही, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आई। उसने मुझे बहुत मारा और ऐसे ही जख्मी हालत में सड़क पर छोड़कर चला गया, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वेदांत की गुस्से से मुट्ठियां कस गई थी। वो अनन्या की पीठ सहलाते हुए उसे चुप करवाने हुए कहा, मत रो अनन्या, रणवीर को इसका जवाब देना होगा। अनन्या ने घबराते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, नहीं वेदांत, प्लीज, तुम उसे कुछ मत कहना, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने मुझे धमकी दी है कि मैंने अगर तुमसे कुछ भी कहा तो वो मेरी जान ले लेगा। जवाब तो उसे देना ही होगा,
कहकर वेदांत ने अपना हाथ अनन्या से छुड़वाया और रूम से बाहर निकल गया। वेदांत के जाते ही अनन्या, जिसका अभी रो रोकर बुरा हाल था, एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी उंगली से अपने आंसू साफ किए और अपने फोन पर किसी का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन रिसीव होते ही तिरछी स्माइल के साथ कहा, मैंने अपना दाव खेल दिया। आज होगा इनकी बरसों पुरानी दोस्ती का द एंड, कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगी। वेदांत गुस्से में कॉलेज पहुंचा और अंदर जाकर रणवीर को ढूंढने लगा। जल्द ही ग्राउंड एरिया में उसे रणवीर और रुद्र मिल गए। दोनों ही उस वक्त वहां फुटबॉल खेल रहे थे। वेदांत उसके पास गया और उसने गुस्से में एक जोरदार पंच रणवीर के मुंह पर मारा, जिससे उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। उसने हैरानी से वेदांत की तरफ देखा। रुद्र ने चौंकते हुए वेदांत से पूछा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वेदांत? कर क्या रहे हो ये? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इसके वजह से मेरा होने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। इसने मारा है मेरे बच्चे को डोट, कहकर उसने एक और पंच रणवीर के मुंह पर मारा। पहले तो रणवीर वेदांत की बात सुनकर हैरान हो गया। जब वेदांत ने फिर से उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दूर धक्का देते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? भला रणवीर ऐसा क्यों करेगा? किया है इसने ऐसा? कल इसने अनन्या को इतना मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया। मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी वो, कहकर वेदांत एक बार फिर रणवीर को मारने के लिए आगे बढ़ा। जहां रणवीर और रुद्र दोनों ही अभी तक शॉक्ड खड़े थे, लेकिन जैसे ही वेदांत का पंच रणवीर के मुंह पर लगा तो इस बार गुस्से से रणवीर के हाथों की मुट्ठियां कस गई। अब उसने भी पलटकर वेदांत के मुंह पर पंच मार दिया और दांत पीसते हुए कहा, वो लड़की कुछ दिनों पहले ही तेरी लाइफ में आई है और तू उसके पीछे हमारी बरसों पुरानी दोस्ती और रिश्ते को भूल गया। उसने तुझसे झूठ क्या बोला और तू बिना सोचे समझे आ गया मुझसे लड़ने? झूठ नहीं बोल रही है, वो तेरी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वेदांत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नाटक कर रही है वो, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं सच में उसकी जान ले लूं। उस जैसी लड़कियां कभी किसी एक की होकर नहीं रहती, रणवीर ने कहा। अब वेदांत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वहीं रणवीर भी गुस्से की आग में जल रहा था कि उसका दोस्त, उसका भाई, जिसके लिए वो हमेशा अपनी जान हाजिर रखता था, वो एक लड़की के झूठ की वजह से उससे झगड़ रहा है। कहानी अब तक। जहां रणवीर और रुद्र दोनों ही अभी तक शॉक्ड खड़े थे, लेकिन जैसे ही वेदांत का पंच रणवीर के मुंह पर लगा तो इस बार गुस्से से रणवीर के हाथों की मुट्ठियां कस गई। अब उसने भी पलटकर वेदांत के मुंह पर पंच मार दिया और दांत पीसते हुए कहा, वो लड़की कुछ दिनों पहले ही तेरी लाइफ में आई है और तू उसके पीछे हमारी बरसों पुरानी दोस्ती और रिश्ते को भूल गया। उसने तुझसे झूठ बोला और तू बिना सोचे समझे आ गया मुझसे लड़ने। झूठ नहीं बोल रही है वो, तेरी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वेदांत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नाटक कर रही है वो, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं सच में उसकी जान ले लूं। उस जैसी लड़कियां कभी किसी एक की होकर नहीं रहती, रणवीर ने कहा। अब वेदांत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वहीं रणवीर भी गुस्से की आग में जल रहा था कि उसका दोस्त, उसका भाई, जिसके लिए वो हमेशा अपनी जान हाजिर रखता था, वो एक लड़की के झूठ की वजह से उससे झगड़ रहा है। अब आगे। अब रणवीर और वेदांत दोनों ही एक दूसरे को जलती निगाहों से घूर रहे थे। वेदांत ने गुस्से से दांत पीसते हुए रणवीर से कहा, मेरी खुशियों को आग लगाते वक्त तूने नहीं सोचा कि तू मेरा भाई है और डॉट हमारी बरसों पुरानी दोस्ती भी रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रणवीर। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर भाई तेरे जैसा हो तो दुश्मन की किसी को जरूरत नहीं है। आज के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तू ही है डॉट, और अब तू देखना यह दुश्मनी में कैसे पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। रुद्र ने वेदांत को जोर से धक्का दिया और गुस्से में कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है वेदांत डॉट, एक लड़की के लिए अपने ही भाइयों से लड़ रहा है, हम तुझे दुश्मन नजर आ रहे हैं। एक बात ठंडे दिमाग से सोच, वो लड़की तेरे दिमाग में हमारे लिए गलतफहमी पैदा कर रही है। तो वेदांत ने भी चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की कोई गलतफहमी पैदा नहीं कर रही है, बल्कि गलतफहमी में तो मैं आज तक जी रहा था।
जिसे मैं अपना भाई मान रहा था वही मेरी खुशियों को तबाह करने की साजिश कर रहा था। तू भी तो इस रणवीर का ही साथ दे रहा है ना? तुझे भी ये रणवीर ही सही लग रहा है? लेकिन याद रखना जैसे इसने मुझे धोखा दिया है ना? एक दिन ये तुझे भी धोखा देगा, तब तुझे मेरी यह बातें, मेरे इस दर्द का एहसास होगा। अपने बच्चे को खोने का दर्द मैं कैसे सह रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। आज मैं दर्द में हूँ, वो भी इस धोखेबाज की वजह से। मैंने कुछ नहीं किया है वेदांत। यह रणवीर रॉय कपूर जो करता है सीना ठोक कर करता है और आंखों के सामने करता है, कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करता। और तुझे लगता है जिस भाई के लिए मैं अपनी जान हाजिर रखता हूँ उसके साथ मैं ऐसा करूंगा? रणवीर गुस्से से चिल्लाया। किया है तूने ऐसा? लेकिन अब एक बात याद रखना, आज के बाद रणवीर और वेदांत सिर्फ एक दूसरे के दुश्मन बन सकते हैं, कभी दोस्त नहीं। अब जब भी मिलना होगा तो सिर्फ दुश्मनी निभाएंगे। और जिस तरीके से तूने मेरे प्यार को मुझसे छीना है ना, उसी तरह तुझसे तेरा प्यार भी छीन लूंगा मैं। कभी ना कभी तो तुझ जैसा हार्टलेस इंसान किसी से सच्चा प्यार करेगा, इसीलिए अपने प्यार को भी मुझसे बचा के रखना। वेदांत की बात सुनकर रणवीर ने गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरते हुए देखा और कहा, ठीक है, अगर तू दुश्मनी पर उतर ही आया है तो अब ये रणवीर भी तुझसे बहुत अच्छे से दुश्मनी निभाएगा, याद रखना। हॉस्पिटल रूम में बेड के सामने वेदांत बेसुध सी हालत में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लेटर था जो अनन्या ने उसके लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा था, वेदांत मैं अब तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी और रणवीर के बीच कोई दुश्मनी हो, और तुम जानते हो कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो वह रणवीर मुझे नहीं छोड़ेगा। वो हर बार मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा। अब चाहे मेरा जाने के कारण रणवीर ही क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। आज हमारे प्यार को खत्म करने का कारण रणवीर है। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है और हमेशा करूंगी। अपना ख्याल रखना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। गुड बाय। अनन्या जाते जाते भी वेदांत के मन में एक और गलत फहमी डाल गई कि रणवीर की वजह से ही वो वेदांत को छोड़कर जा रही है। उस दिन के बाद से रणवीर और वेदांत की दुश्मनी दिन पर दिन गहरी होती गई। दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन तक बन गए। जो किसी वक्त एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते थे। वेदांत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी रणवीर से अपने दुश्मनी निभाने में। वो हर बार उसके रास्ते में आता था। रणवीर का तो कई बार मन हुआ कि वह उसे जान से खत्म कर दे, और ऐसा ही मन वेदांत का भी था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उस दिन के बाद से वेदांत काफी बदल गया था। आए दिन उसकी नई नई लड़कियों से रिलेशन रहते थे, यहाँ तक कि कई बार वो उनके साथ फिजिकल भी होता था। अनन्या के जाने के बाद वो काफी रूड हो गया था। हाँ, इन कुछ सालों में उसने अपने बिजनेस पर काफी ध्यान दिया था, और उसका नतीजा यह हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में रणवीर की कंपनी के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वेदांत की कंपनी राठौड़ इंडस्ट्रीज का आता था। अनिरुद्ध की कंपनी तो काफी पीछे छूट चुकी थी। वेदांत रणवीर से बदला लेने के लिए किसी न किसी मौके की तलाश में रहता था। उसने सोच लिया था कि जब यह रणवीर को किसी से प्यार होगा तो वो भी रणवीर से उसके प्यार को छीन लेगा, जैसे रणवीर ने वेदांत के प्यार को उससे दूर कर दिया था। इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि रणवीर किसी लड़की के पीछे पागल है और वो उससे शादी करना चाहता है, तो उसे मौका मिल ही गया। जब उसने पहली बार माही को देखा था तो वो खुद भी उसकी खूबसूरती में खो गया था। माही की बेदाग खूबसूरती को देख कुछ वक्त के लिए तो वेदांत की नीयत भी डोल गई थी, और रणवीर ने वेदांत की आंखों में माही के लिए उसकी गलत इंटेंशन को भांप लिया था। इसलिए वो पूरी कोशिश करता था माही को वेदांत से दूर रखने की। वो नहीं चाहता था कि वेदांत अपने बदले की आग में माही को कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन जितना वेदांत माही को जान पाया था, वो समझ गया था कि माही बहुत ही मासूम है और एक साफ दिल की लड़की है। उसने सोच लिया था कि रणवीर से बदला लेने के चक्कर में वो इस मासूम लड़की का दिल नहीं दुखा सकता था। बस उस दिन के बाद से उसकी गलत नीयत एक रिस्पेक्ट की भावना में बदल गई। अब वो माही की अच्छाई की रिस्पेक्ट करता था और उसे अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त मानता था, और वक्त आने पर उसने अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई भी थी। वहीं रणवीर और वेदांत की गलतफहमियां उस वक्त दूर हुई थी जब वेदांत किसी काम से राजस्थान गया था।
तब उसे पता चला था अनन्या ने अनिरुद्ध से शादी कर ली है। और वही उसे यह सच्चाई मालूम हुई थी कि रणवीर और वेदांत के बीच दूरियां पैदा करने के लिए अनन्या और अनिरुद्ध ने मिलकर वह सब एक नाटक रचा था। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे वो उस धोखेबाज लड़की के लिए अपने ही भाइयों से लड़ सकता था। जब वो राजस्थान से वापस आया था तब उसने खुद रुद्र और रणवीर को सारी सच्चाई बता दी थी और उनसे माफ़ी भी मांग ली थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई। और एक और गलतफहमी कि वो अनन्या से प्यार करता था, वो तब दूर हुई जब उसकी जिंदगी में प्रिया आई। प्रिया के आने के बाद उसे एहसास हुआ कि असल में सच्चा प्यार क्या होता है। तब उसे एहसास हुआ कि उससे पहला प्यार तो प्रिया से ही हुआ है, अनन्या से नहीं। अनन्या सिर्फ उसका अट्रैक्शन थी, प्यार नहीं। इसीलिए तो इतने साल के रिलेशनशिप के बाद भी प्रिया की इच्छा का मान रखने के लिए उसने कभी प्रिया के साथ अपनी हदें पार नहीं की थी। यहाँ तक कि प्रिया की इच्छा की वजह से ही उसने इतने साल तक शादी का वेट किया था। 1 साल पहले वेदांत एक सेमिनार अटेंड करने के लिए लंदन गया हुआ था। वहीं पर ही उसका सामना अनिरुद्ध और अनन्या से हुआ था। अनन्या ने उसे अपने किए की माफ़ी मांगी और उसे कहा कि वो उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है। तब वेदांत ने उसे वार्निंग दी थी कि वो उससे और उसकी जिंदगी से दूर रहे और दोबारा कभी उसके रास्ते में आने की कोशिश ना करें। लेकिन अनन्या फिर भी बाज नहीं आ रही थी। वो बार बार वेदांत को कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी। प्रेजेंट टाइम। वेदांत ने अपने फ़ोन में रणवीर का नंबर डायल किया और उसे और रुद्र को अपने मेंशन पर आकर मिलने के लिए कहा। कुछ देर बाद वेदांत के मेंशन में रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही टेरेस पर बैठे हुए थे। उनके बीच काफी देर से खामोशी छाई हुई थी। वेदांत का नशा भी काफी हद तक कम हो गया था। रणवीर ने उस खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, वेदांत काफी देर हो गई है, तुम खामोश बैठे हो। अब बोलो भी, तुमने हमें क्यों बुलाया है यहाँ? वेदांत अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने एक नज़र दोनों की तरफ देखा, फिर कहा, वो अनन्या मुझे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और अब वो कहती है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आकर रहेगी। रणवीर ने लापरवाही से कहा, ऐसी बेशर्म लड़कियों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद मुंह उठाकर तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। वही रुद्र किसी गहरी सोच में था तो रणवीर ने रुद्र से पूछा, रुद्र तुम क्या सोच रहे हो? रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वेदांत और प्रिया की शादी को कुछ ही दिन बाकी है। इसके बाद इस तरह अचानक अनन्या का वेदांत से कांटेक्ट करना कहीं इनकी शादी में कोई रुकावट ना पैदा करें। रुद्र की बात सुनकर वेदांत ने गुस्से से कहा, इस बार उसे मैं अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। और अगर उसने कोई भी घटिया चाल चलने की कोशिश की तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। रणवीर ने एक सीरियस वे में कहा, वेदांत बेहतर होगा कि तुम प्रिया को अपने अतीत के बारे में सब कुछ सच बता दो। रुद्र और वेदांत दोनों हैरानी से रणवीर की तरफ देखने लगे। फिर कुछ देर बाद वेदांत ने रणवीर से कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने की कह रहे हो? रणवीर ने दोनों की तरफ देखा जो बड़ी हैरानी से उसी को घूर रहे थे। फिर उसने अपनी बात को समझाते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कुछ टाइम बाद हमें जयपुर जाना है और वहां तुम्हारा सामना अनिरुद्ध और अनन्या से होगा। ना चाहते हुए भी वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है और वो दोनों पूरी कोशिश करेंगे प्रिया और तुम्हारी शादी में रोड़े अटकाने की, इसलिए प्रिया को उन लोगों से सच पता चले। इससे बेहतर होगा तुम उसे पहले ही सच बता दो। हाँ, वो तुमसे नाराज हो सकती है, तुमसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो तुम्हारी तकलीफ को समझेगी भी। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, मुझ जैसे हार्टलेस पर्सन को माही जैसी छोटी सी लड़की सच्चे प्यार का मतलब समझा सकती है। तुम्हें तो पता है ना वेदांत कि मेरी वजह से उसे कितना कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद वो मुझसे नाराज थी। लेकिन उसने मुझसे कभी नफरत नहीं की। इसीलिए अपने सच्चे प्यार को कभी कम मत आंकना। उस पर भरोसा करो, वो तुम्हें जरूर समझेगी। क्या वेदांत प्रिया को सारी सच्चाई बता देगा? और क्या होगा रिएक्शन सच जानकर प्रिया का? यह जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। कहानी अब तक। रणवीर ने दोनों की तरफ देखा जो बड़ी हैरानी से उसी को घूर रहे थे। फिर उसने अपनी बात को समझाते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कुछ टाइम बाद हमें जयपुर जाना है
और वहां तुम्हारा सामना अनिरुद्ध और अनन्या से होगा। ना चाहते हुए भी वह तुम्हारे परिवार का हिस्सा है और वो दोनों पूरी कोशिश करेंगे प्रिया और तुम्हारी शादी में रोड़े अटकाने की, इसलिए प्रिया को उन लोगों से सच पता चले। इससे बेहतर होगा तुम उसे पहले ही सच बता दो। हाँ, वह तुमसे नाराज हो सकती है, तुमसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन वह तुमसे सच्चा प्यार करती है, इसलिए वह तुम्हारी तकलीफ को समझेगी भी। फिर उसने सोच कर कहा, जब मुझ जैसे हार्टलेस पर्सन को माही जैसी छोटी सी लड़की सच्चे प्यार का मतलब समझा सकती है। तुम्हें पता है ना वेदांत कि मेरी वजह से उसे कितना कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद वो मुझसे नाराज थी। लेकिन उसने मुझसे कभी नफरत नहीं की। इसीलिए अपने सच्चे प्यार को कभी कम मत आंकना। उस पर भरोसा करो, वह तो मैं जरूर समझेगी। अब आगे रुद्र को भी कहीं ना कहीं रणवीर की बात सही लगी, तो उसने भी रणवीर की बात का समर्थन करते हुए वेदांत से कहा, वेदांत रणवीर सही कह रहा है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। यकीन मानो प्रिया तुम्हारी बात को जरूर समझेगी। मैंने भी तो सारिका से कभी कुछ नहीं छुपाया और उससे शादी करने से पहले मैंने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई इसके सामने रख दी थी। और यह सही भी है, तुम दोनों शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो। तो कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे रिश्ते की नींव को हिला दे उसे पहले ही खत्म कर दो, क्योंकि शादी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर तुम यह सच चाई बता देते हो तो तुम्हारे बीच का विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे दिल से यह डर भी निकल जाएगा। वेदांत को अब रणवीर और रुद्र की बात सही लग रही थी और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो कल ही प्रिया से सारी बात क्लियर कर लेगा। ताकि कोई भी उनके रिश्ते के बीच में ना आ पाए। और वह प्रिया से बहुत प्यार भी करता था और वो खुद नहीं चाहता था कि प्रिया के विश्वास को कभी ठेस लगे या फिर प्रिया को ऐसा लगे कि उसने ये बात छिपाकर उसे धोखा दिया है। दूसरा दिन रणवीर आरवीआर कंपनी के किसी मीटिंग में बिजी था। मीटिंग करीब 2 घंटे से चल रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने एक नज़र अपने फोन की स्क्रीन पर डाली। वो समझ गया कि यह कॉल कहाँ से है। अगर किसी और का कॉल होता तो शायद वह ना ही उठाता, लेकिन यह कॉल उठाना वह जरूरी समझता था। उसने मीटिंग के बीच में ही कॉल अटेंड की और सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो तुरंत ही उठकर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वहां बैठे सभी लोग हैरानी से रणवीर को जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि रणवीर ने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही सीरियस रहता था और काफी पंक्चुअल भी। रणवीर के असिस्टेंट अविनाश को लगा शायद कोई सीरियस बात होगी, इसीलिए उसके बॉस इस तरीके से रूम से बाहर चले गए। फिर आगे की मीटिंग उसने ही संभाली। रणवीर फास्ट ड्राइविंग करके बच्चों की स्कूल पहुंचा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वह इम्पोर्टेंट कॉल कहाँ से थी। वो कॉल स्कूल से आई थी। रणवीर सब कुछ इग्नोर कर सकता था, लेकिन अपनी फैमिली के मैटर को कभी इग्नोर नहीं करता था। उसके लिए उसका बिजनेस भी कभी फैमिली से बढ़कर नहीं रहा था। रणवीर ने जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क की और स्कूल के अंदर चला गया। वो भागते हुए आ ही रहा था कि तभी उसे सामने से हीर और माहिर की टीचर आते हुए मिल गई। उसने जल्दी से उनसे हीर के बारे में पूछा तो उसकी टीचर ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा और वह उसे प्ले गार्डन में ले गई। फिर उसने एक छोटे से टेंट की तरफ इशारा किया। रणवीर ने उस तरफ देखा और आगे बढ़ गया। वो एक छोटा सा टेंट था जो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था। बाकी बच्चे आसपास में खेल रहे थे। रणवीर उस टेंट के सामने पहुंचा और अपने घुटनों के बल बैठकर टेंट का पर्दा हटाकर अंदर की तरफ झांक के देखा। अंदर उसकी छोटी सी बेटी बैठे हुए सुबक रही थी। अपनी बेटी को ऐसे रोता हुआ देखकर रणवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने प्यार से हीर को पुकारा, हीर बच्चा इधर आओ। हीर ने अपना सिर उठाकर अपने डैड की तरफ देखा और अपने डैड को देखकर वो और जोर जोर से रोने लगी और उठकर अपने डैड की तरफ भागी। रणवीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए उसे चुप करवाने लगा। फिर उसने हीर के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, इतना क्यों रो रहे हो? किसी ने परेशान किया क्या? बताओ मुझे, मैं अभी उसे पनिश करता हूँ। हीर का छोटा सा चेहरा रोने से बिल्कुल लाल हो गया था और पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। और रोने की वजह से हीर कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब उसके पीछे खड़ी टीचर ने कहा, सर, दरअसल हीर की एक बच्चे से फाइट हो गई है, इस वजह से यह रो रही है।
इसे डर था कि इसे पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए यह टेंट के अंदर जाकर छुप गई और हमने जब उसे बाहर आने के लिए कहा तो इसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, उसके डैड को बुलाओ और जब उसके डैड आएंगे तभी ये बाहर आएगी। इसीलिए हमने आपको कॉल किया। अब तक वहां माहिर और आयु भी आ गए थे। माहिर ने कहा, डैड, गलती हीर की ही थी, इसने उस बच्चे को बहुत ज्यादा मारा भी है। माहिर की बात सुनकर रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर हीर को घूरते हुए पूछा, हीर क्या तुमने ऐसा किया? हीर ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर वापस रणवीर के सीने में छुपा लिया। तब तक आयु जाकर उस छोटे से बच्चे को अपने साथ ले आया। रणवीर ने उस बच्चे की तरफ देखा। वो छोटा सा लड़का हीर की हम उम्र ही था और बहुत ही क्यूट भी था। उसके पूरे चेहरे पर और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। रणवीर उसे देखकर ही समझ गया कि हीर ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसकी छोटी सी क्यूट प्रिंसेस इतनी खतरनाक भी हो सकती है। उसने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया, फिर वापस हीर के चेहरे को अपने सामने किया और पूछा, हीर तुमने ऐसा क्यों किया? तो हीर ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, मैंने इसे कहा था कि यह मेरा फ्रेंड बन जाए और उसने मना कर दिया। और इसलिए मैंने उसको धक्का दे दिया। मैंने फिर से इससे पूछा कि अब मेरे फ्रेंड बनोगे कि नहीं? इसने फिर से मना कर दिया, तो बस इसीलिए मैंने इसकी पिटाई कर दी। अगर यह मेरी बात मान जाता तो मैं उसको नहीं मारती ना, तो गलती तो इसी की हुई ना। रणवीर हैरानी से अपनी बेटी के छोटे से चेहरे को देख रहा था कि उसकी बेटी कैसे मासूमियत से अपनी गलती को जस्टिफाई कर रही थी। रणवीर ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके चेहरे पर लगी मिट्टी को अपने रुमाल से साफ किया। उस बच्चे की आंखें भी लाल थी जैसे वो भी बहुत रोया हो। रणवीर ने प्यार से उसके गालों पर अपना हाथ रखा और पूछा, बेटा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? बच्चे ने मासूमियत से अपना सिर ना में हिलाया। फिर रणवीर ने स्माइल करते हुए उसके बालों को सही किया और पूछा, आपका नाम क्या है? आदि। और मेरी मम्मा मुझे अद्दू कहकर बुलाती है, उसने बड़ी ही क्यूट तरीके से जवाब दिया। उसकी क्यूटनेस देखकर रणवीर मुस्कुराए बिना रह न सका। फिर उसने अपनी बेटी की तरह देखा जो आदि को घूर कर देख रही थी। रणवीर उसके एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया कि उसे आदि से जलन हो रही है, क्योंकि इस वक्त उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे माही के फेस पर नजर आते थे जब वो जेलस होती थी। आज उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी के साथ साथ उसकी बेटी भी उसे लेकर बहुत पजेसिव है। उसे हीर के फेस एक्सप्रेशन देखकर हंसी भी बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपने फेस को एकदम सीरियस बनाते हुए कहा, हीर, सॉरी बोलो आदि को। नहीं, पहले इसे कहिए मेरा फ्रेंड बने। मैं तभी उसको सॉरी बोलूंगी, हीर ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो रणवीर ने हीर से कहा, हीर पहले तुम इसे सॉरी बोलो, उसके बाद आदि तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। फिर आदि की तरफ देखते हुए, ऐना आदि, मैं सही कह रहा हूं ना? रणवीर ने आदि से पूछा तो आदि ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। मैं फिर तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊंगा। और मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझसे कभी लड़ाई नहीं करोगी। आदि की बात सुनकर हीर खुश होते हुए बोली, मैं तुमसे कभी नहीं लड़ाई करूंगी। ठीक है। सॉरी। इसके बाद हीर ने जाकर आदि को हग कर लिया। फाइनली अपनी बेटी के चेहरे की मुस्कान देखकर रणवीर ने काफी रिलैक्स फील किया। माहिर और आयु ने भी आदि को हग करते हुए कहा, आज से हम भी तुम्हारे फ्रेंड हैं। रणवीर ने हीर को समझाते हुए कहा, प्रिंसेस, आज के बाद तुम ऐसे किसी से झगड़ा नहीं करोगी, क्योंकि बच्चे किसी से दोस्ती करनी हो तो प्यार से की जाती है। हम किसी को फोर्सफुली अपना दोस्त नहीं बना सकते। समझे? हाँ, किसी से फोर्सफुली शादी कर सकते हैं, है ना? मतलब खुद ने बड़े बड़े कांड किए हुए हो लेकिन अपने बच्चों को ज्ञान पूरा बांटना है। शाम का वक्त एक होटल के प्राइवेट रूम में वेदांत प्रिया के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। जहां वेदांत कंफ्यूजन से प्रिया के फेस को देख रहा था, वही प्रिया शॉक्ड होकर वेदांत को देख रही थी। दरअसल वेदांत ने एक अच्छे और सच्चे मंगेतर की तरह प्रिया को सब कुछ बता दिया था, जिससे प्रिया को अच्छा खासा शॉक लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या रिएक्शन दे। अब प्रिया इस बात पर क्या रिएक्शन देती है यह तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी टॉक्सिक लव के साथ। वैसे मैं आपसे थोड़ी डिसपॉइंट भी हूँ।
मैं अब करीब करीब डेली एपिसोड अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आप स्टोरी रीड तो करते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट किए बिना चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि मैं दिन में कितनी बार आपके कमेंट चेक करती हूँ। और वो लोग कमेंट और लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। और जो लाइक और कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मेरा मन भी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने का करे और आपको वक्त पर इसके चैप्टर मिल सकें।